अररिया से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दीनी तालीम के लिए उड़ीसा जा रहे 71 नाबालिग बच्चों को कटक रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी के शक में रेस्क्यू कर लिया गया था। करीब 1 महीने बाद अब सभी बच्चों को सुरक्षित अररिया लाया गया है, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें उनके अभिभावकों के सुपुर्द किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े भी कर दिए हैं। अररिया जिले के 71 नाबालिग बच्चे उड़ीसा के एक मदरसा में मजहबी तालीम हासिल करने जा रहे थे, लेकिन कटक रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में बच्चों को बिना अभिभावक के सफर करते देख आरपीएफ ने मानव तस्करी की आशंका जताते हुए सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया था। करीब 1 महीने तक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया चलने के बाद अब सभी बच्चों को देर रात अररिया लाया गया, जहां बाल कल्याण समिति यानी CWC की निगरानी में उन्हें उनके गार्जियन के सुपुर्द किया जा रहा है। बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शंभू कुमार रजक ने बताया कि जिला प्रशासन और उड़ीसा CWC के समन्वय से बच्चों को सुरक्षित वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी हुई या नहीं यह जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन की पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा थी। वहीं इस कार्रवाई को लेकर बच्चों के अभिभावकों में नाराजगी भी देखने को मिली। गार्जियन का आरोप है कि उनके बच्चे को बेवजह परेशान किया गया, जबकि वे सिर्फ मदरसा में तालीम हासिल करने जा रहे थे। ईद के बाद बच्चे मदरसे जाते हैं पढ़ने के लिए। ये ऐसा कोई नया नहीं है कि जो बच्चे नए जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं इस बार क्या मानसिकता है, किस वजह से बच्चों को डिटेन किया गया CWC उड़ीसा कटक में, और तमाम गार्जियन परेशान हो गए। 71 बच्चे हैं, अभी 71 बच्चे आए हैं। मेरे स्थानीय पंचायत धामा और छतियाना से लगभग 40 से 50 बच्चे हैं। तमाम गार्जियन लगातार 2 महीने से परेशान करके रखे हुए थे हम लोगों को। अथक प्रयास से आज बच्चे यहाँ पर आए हैं, और हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह से आप कोटा में हो या छोटे छोटे स्कूल में हो, प्राइवेट संस्था में हो, बच्चे जाते हैं वहाँ पे आप कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रूफ नहीं दिया है, चाहे वो मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, वार्ड सदस्य, सबके लेटर पैड पे लिख के बच्चों को हर वर्ष प्रूफ के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन सरकार की मानसिकता के कारण बच्चों को लगातार 2 महीना शारीरिक तरह से और मानसिक रूप से उनको परेशान करके 2 महीना से रखा गया, और गार्जियन जिस तरह से परेशान रहे और उनके जो एजुकेशन में जो दिक्कत हुई, ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बच्चे पढ़ने में परेशान हो जाएंगे और डर जाएंगे, जिस कारण से वो पढ़ने के लिए आने वाले वर्ष नहीं जाएंगे। इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 वर्षों से लगातार जा रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, और बच्चे लोग भी घबरा गए, डर गए। हम आशाई उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह की घटना नहीं हो। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। हमारा मकसद ये है कि हमारे ज़िले के बच्चे कहीं भी देश के किसी भी कोने में अगर इनको रेस्क्यू किया जाता है तो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को हम अपने ज़िले में ले आवें और उनको उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास उनको सौंप दें, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। अब बच्चे वहाँ कैसे गए, क्या करने के लिए गए, किनके द्वारा ले जाए गए, ये तो जांच का विषय है। तो जैसे ही हम लोग को जानकारी हुई कि कटक में बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और उनका लिस्ट आया, पहले 69 का लिस्ट आया, उसके बाद फिर 71, टोटल 71 बच्चे। तो हमने जो इसका प्रोसेस है उसके आधार पर SIR सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने तैयार करवा करके अपने कर्मचारियों से और जल्दी से जल्दी वहाँ भेज दिया, और वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के CWC से कोऑर्डिनेट किया, और कोऑर्डिनेट करके उन बच्चों को यहाँ पर मंगाया गया। उनके द्वारा यहाँ अभी वैसे तो उनके आने का समय था दिन में 10 से 12 बजे के बीच, लेकिन रास्ते में जाम लग गया। अब इसको तो कोई नहीं जानता है, लेकिन एकदम सुरक्षित विधिवत बहुत अच्छी तरीके से वहाँ से लोगों ने यहाँ पर बच्चे को भेजा है। अब गार्जियन आ गए हैं, तो बच्चे के रहने सहने की भी व्यवस्था यहाँ पर है, सारी सुविधा है। तो जो गार्जियन अभी आ गए हैं स्वेच्छा से, उनको CWC के माध्यम से जो प्रक्रिया है उनको दे दिया जाएगा। बस केवल पहचान करनी होती है कि ये बच्चे उनके हैं और ये गार्जियन उनके हैं। बस उसी के आधार पर उनको जल्दी से जल्दी मतलब उनको अपने परिवार में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद भी फॉलोअप किया जाता है कि वो बच्चे ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो बच्चे क्यों गए,
इस पर तो बाद में जा। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.